जी सर। तो हमने जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन भेजा था उसी पर ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन भेजेंगे, सोशियोलॉजी में भेजेंगे, जो भी सब्जेक्ट है जिसका पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको तैयारी करना है। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी उसमें बात करना है या मैसेज कर देना है, उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। तो इसको अच्छे से समझना है। जैसे ज्योग्राफी वाले को तो अभी जैसे अरावली वाला जो इशू है वो बहुत ही, है ना, महत्वपूर्ण है, मैटर है ज्योग्राफी वालों के लिए। और से बाकी सभी के लिए है, करंट अफेयर्स का है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्योग्राफी वाले के लिए काफी वो जरूरी है। ठीक है ना। जी सर, कोर्ट कोर्ट ने उसको बोला है, जो भी डिफिनीशन है अरावली के हिल्स के लिए उसको हम्म चेंज कर हुआ है। 100 मीटर से जो ज्यादा के हिल्स हैं वहीं अरावली के हिल्स होंगे। बाकी 98% 92% के आसपास जितने भी हिल्स हैं वो अरावली की डिफिनीशन से बाहर हो जा रहे हैं, जहाँ पे हम्म। माइनिंग के लिए बोला गया है। हाँ अभी उसमें, स्टे लगाया है कोर्ट ने इस बात पे। हाँ हाँ, उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि इंटरव्यू बोर्ड फिर माउंटेन पे चला जाएगा, हिल्स पे चला जाएगा, माउंटेन फॉर्मेशन पे चला जाएगा, माउंटेन के टाइप्स पे जाएगा, है ना। इस टाइप जी से सर। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना रहता है। ये तो खैर अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग अलग अलग आएंगे, उस पर हम लोग अलग अलग फिर बात करेंगे सभी सब्जेक्ट पर। ठीक है। फिर एनीवे। सर, जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है, हम्म इतिहास से क्या तात्पर्य है, हम्म क्या यह हम्म। गड़े मुर्दे को उखाड़ने के समान है, यही क्वेश्चन भेजा गया हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। हाँ, एक वो भेजा गया था, फिर और पहले भी लगता है भेजा गया होगा, पहले जुड़ी हुई होंगी तो मिला होगा, या तो फिर जुड़ने के पहले ओके गया सर। होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं पहले, है ना। अच्छा बताओ कि ये जो इंटरव्यू होना है, सब इसके पहले इंटरव्यू दी है सिम्पी कुमारी, वंदना? नहीं सर। नहीं सर, ये पहला इंटरव्यू ही है, बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट है। चलो बहुत अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि इंटरव्यू क्या होता है और क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है इसमें? पहली बार है इसलिए बात कर रहे हैं। सर, इंटरव्यू को आमतौर पे पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के विचार और उनके हाव-भाव को समझा जाता है, बहुत अच्छी जहाँ बात पे है, थॉट प्रोसेस को देखा जाता है। बहुत अच्छी बात है, हाँ ठीक है। और और तो सर अभी इतना ही पता है, आगे आप बताइएगा तो मेरी हम्म। एनरिचमेंट होगी। बहुत अच्छी बात है। सिंपी, सिंपी कुछ बताना है, बोलना है। देखो यहाँ पर समझना क्या है कि, जी सर, वही कि स्टूडेंट का जो मतलब प्रेशर में कैसे निर्णय लेते हैं वो भी इंटरव्यू में जज किया जाता है। हाँ, इंटरव्यू और देना है बच्चों को, विद्यार्थी को देना है, तो बोलना है ना। तुम लोग को बोल अधिक से जी अधिक सर। मौका मिलता है बोलने का, समझ लो कि एक अपॉर्चुनिटी है कि बोल रहे हो, कि बोलने का प्रैक्टिस करना है, तो कुछ भी पूछा जाए तुरंत बोलना है ना। जी सर। हम्म। देखो इंटरव्यू में क्या है ना कि पहला चीज तो समझना है कि इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट है ये। ठीक है, इट इज ए पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट तो मेंस में हो गया, पीटी में हो गया है, सभी लोग बात करते हैं, जानते हैं। देयरफॉर इट इज नॉट ए नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर दूसरा क्या है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर हम लोग देते हैं, बट इट इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन ओनली। क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज द मीडियम, माध्यम है केवल, तुम्हारे अंदर का व्यक्तित्व कैसा है इसको समझने का माध्यम है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी उसका आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो व्यक्तित्व हमारा है, तो व्यक्तित्व का परीक्षण होना है। क्योंकि सरकार के कार्यालयों में, सरकारी विभाग में काम करने के लिए एक अलग टाइप का व्यक्ति चाहिए। जैसे प्राइवेट में बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं, वहां पर कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, है ना, सीनियर डायरेक्टर हो सकते हैं, जनरल मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। यहाँ पर जो फील्ड है ना, जैसे कोई व्यक्ति ब्लॉक में काम करेगा, कोई अनुमंडल में काम करेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, कोई सेक्रेटेरिएट में काम करेगा, सचिवालय में, कोई कमिश्नरी में काम करेगा। जो हमारा अलग अलग प्रशासनिक विंग है, अलग अलग प्रशासन का जो इकाई है, उन प्रशासनिक इकाइयों में काम करना है। और काम करने का पर्पस क्या है? सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को, सरकार के द्वारा दिए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्कीम्स, बेनिफिट्स जनता को, है ना,
तुम लोगों के माध्यम से ही मिलना है, मिलता है, ठीक है? तो एक ऐसी पर्सनालिटी वहां पर चाहिए जो इस कार्य को भली भांति, इसके कार्य के विजन को समझे, उसके महत्व को समझे और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करे। उसके लिए कैसा व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए इंटरव्यू होता है। अदरवाइज केवल मार्क के आधार पर होना होता, केवल कि भाई चलो भाई कितना कौन तेज बच्चा है, कोई इंटेलिजेंट कौन कितना है, उस पे होना होता तो फिर इंटरव्यू नहीं हुआ होता यूपीएससी में, बीपीएससी में या किसी भी परीक्षा में। क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू नाम ही है इंटरव्यू। इंटर मतलब आंतरिक व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति के आंतरिक गुण है, अंदर का जो गुण है उसको व्यू करना। उसको व्यू करने का कोई साधन तो है नहीं, कोई माध्यम तो है नहीं कि हम किसी के अंदर जाकर के झांक कर देखें, ठीक है ना? किसी के हृदय में क्या है, किसी के मन में क्या है, कोई देख सकता है क्या? कोई नहीं देख सकता। अपने घर में भाई बहन माता पिता के को भी नहीं देख सकता कोई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम कुछ पूछते हैं और सामने वाला जब बोलता है ना, सामने वाला जब बोलता है, जैसे कि हम अभी तुमसे बात कर रहे हैं, जो बोलता है तो उससे पता चलता है उसका बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाव भंगिमा, हाव भाव, कम्युनिकेशन स्किल, है ना, संप्रेषण शैली जिसको बोलते हैं, उसका थॉट प्रोसेस, सोच विचार, उसका आइडियोलॉजी, ओपिनियंस, ठीक है, कार्य करने का तरीका, किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है, कैसा काम करता है, ठीक है। इसको ये एटीट्यूड से भी जुड़ा हुआ है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, इससे भी जुड़ा हुआ है। इन सारे पहलुओं को मिलाकर उसके व्यक्तिगत, है ना, गुणों की जानकारी होती है, उसके पर्सनालिटी की जानकारी होती है, व्यक्तित्व की झलक मिलती है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। वो बिना बोले होगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति चुपचाप रहेगा तो उससे जानकारी मिलेगी नहीं, उसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना? तो व्यक्तित्व में दूसरा क्या होता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या भूमिका होती है उसकी पर्सनालिटी को बनाने में। तो सबसे पहला तो जो उसका इंटरनल जो मौलिक गुण होता है, ठीक है, उसका इनहेरेंट उसको बोलते हैं आता है, जन्मजात होता है कुछ गुण, ठीक है ना? और उन गुणों के साथ-साथ जिस पारिवारिक परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में वो पले-बढ़े होते हैं, जिस शैक्षणिक परिवेश में उनका नर्सरिंग होता है, आगे वो पढ़ता है, बढ़ता है, इन सारे पहलुओं की जानकारी उसके बातचीत से, उसके हाव-भाव से मिल जाता है। इसलिए अभी जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जैसे 21 को इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जो तैयारी हो रही है, इसमें थोड़ा-सा प्रयास करके अपने गुणों को कोई व्यक्ति थोड़ा-सा चेंज कर सकता है, थोड़ा-सा बेहतर कर सकता है। और जो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ करेगा, वो और भी ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, जब मॉक इंटरव्यू जैसे कि होता है, तो मॉक इंटरव्यू में प्रैक्टिस होता है। मॉक इंटरव्यू में प्रैक्टिस होता है, भय दूर किया जा सकता है, लेकिन पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसको कुछ जानकारी ज़रूरी है। तो पर्सनालिटी में है 2 तरह का है, एक बाहरी व्यक्तित्व है, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व है। बाहरी व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का है जो हम लोग बाहर से देखते हैं, ठीक है ना? जैसे उसका किसी का फिज़िक कैसा है, देखने में कैसा लगता है, ठीक है? फेस एक्सप्रेशन या फेस कैसा है, ठीक है? शारीरिक सुडौलता कैसा, हेल्थ कैसा, ये सारा चीज़ है। लेकिन उस बाहरी व्यक्तित्व के साथ-साथ अंदर से वो कैसा व्यक्ति है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति को अगर तुम एक लेमैन के साथ काम करने के लिए छोड़ दो, एक आम आदमी के साथ काम करने के लिए छोड़ दो, तो उसका इंटरनल बिहेवियर, इंटरनल पर्सनैलिटी ही किसी सामने वाले व्यक्ति को जोड़ सकता है, उससे जुड़ सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, ठीक है? इसके लिए इंटरनल क्वालिटी इसलिए चेक होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है? जैसे अब वो व्यक्ति टीम वर्क में काम करने वाला है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, मृदुभाषी है कि नहीं, ठीक है? पॉजिटिव सोचने वाला है कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका है कि नहीं, ठीक है? किसी भी समस्या को बेहतर तरीके से समझने और समस्या को, है ना, निराकरण करने मतलब रिजल्ट तक पहुँचाने की क्षमता उसके अंदर है कि नहीं, ये सारा टेस्ट इसमें होता है। विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कोई भी काम का दिया जाएगा विल पावर, ठीक है? काम के प्रति उसका डेडिकेशन, समर्पण, ईमानदारी में विश्वास, ठीक है? लोगों से मिलने-जुलने की, है ना, मिल-जुल कर कार्य करने की शैली, आवश्यकता पड़ने पर लोगों के मदद करने के तत्पर रहना, ये सारा चीज़ आता है इसमें जो तुमको जोड़ कर रखता है, ठीक है? इंटरव्यू के लिए। नेतृत्व क्षमता लीडरशिप क्वालिटी हमने बताया। दूसरा क्या होता है कि जैसे
सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारे भाव होने चाहिए, ठीक है? तो वही व्यक्ति सफल प्रशासक हो सकता है जिसके अंदर एम्पैथी हो। अगर एम्पैथी है तो वह व्यक्ति, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। कोई गरीब आदमी आएगा, उसकी गरीबी के प्रति एम्पैथी है, तभी हम उसके गरीबी को दूर करने के लिए काम कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। दूसरा क्या, देखो एक और क्या होता है, पदाधिकारी का गुण होना चाहिए। कोई पुलिस सर्विस या प्रशासनिक सेवा में जाएगा, अगर किसी की भूल हुई हो, है ना, गलतियां किसी से हो गई सोसाइटी में, परिवार में, ठीक है, या ऑफिस में, तो उस भूल को क्षमा करने की क्षमता। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके काम करता है या लापरवाही, बार-बार लापरवाही करता है, लापरवाही के से गलती करने वालों के प्रति सख्ती का भाव, ये सब तुमको नोट करना है। ये पर्सनैलिटी में दिखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब आएँगे सिचुएशनल क्वेश्चन, वहाँ पर ये सारे चीज़ दिख जाने चाहिए, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। दूसरा है, कोई देश और समाज के प्रति अगर कोई विद्वेष करने वाला हो, देश और समाज के प्रति कोई नेगेटिव रवैया अपनाने वाला व्यक्ति हो, उसके ऊपर तुम्हारा रुख कैसा होगा? जैसे हम नक्सलवाद की बात करें, आतंकवाद की बात करते हैं, इंट्रूडर्स जो बाहर से घुसपैठिए काम करते हैं, ठीक है? या क कोई करप्शन के बारे में बातें आती हैं, ठीक है ना? कहीं पर सरकारी संपत्ति की तोड़-फोड़ की बातें आएँगी, तो वहाँ पर आपका कैसे एक्शन होगा? इसमें हम आएँगे, क्वेश्चन पे बाद में आएँगे। ये सारी बातें बेसिक चीज़ के बताया जा रहा है, तो तुम्हारा रुख वहाँ पर क्या होगा, ये सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, और इंटरव्यू में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ चीज़ होता है जो हम बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना? इस टाइप के पहलुओं को इंटरव्यू में देखा जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन जो आता है कि इंटरव्यू में 2 ही चीज़ तो है। इंटरव्यू में 2 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? पहला है अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। दूसरा है अबाउट योर सराउंडिंग्स। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अबाउट यू एंड अबाउट योर सराउंडिंग्स। अबाउट यू में क्या होता है कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो? एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। पहले हमने बताया। एक्सटर्नल में जो तुम्हारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, डीएफ बोलते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड सारे पहलुओं की जानकारी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, कोई कहाँ तक पढ़ा, क्या-क्या पढ़ा, क्या डिग्री लिया, टेक्निकल डिग्री लिया, है ना? तो ये सारा चीज़ उसमें आता है। किसी की हॉबी कुछ हो सकती है, ठीक है? कोई जॉब कर रहा है कहीं, जॉब वाले के लिए अलग से क्वेश्चन, जॉब वाले लोग जो जिस सेवा में होंगे बताएँगे, तो उसके लिए उनको हम क्वेश्चन बना करके देंगे, बताएँगे, या फिर क्या क्वेश्चन उठ सकता है, उनसे पर्सनल क्वेश्चन भी अलग-अलग लोगों का हो सकता है। इंटरनल में पर्सनैलिटी, व्हाट यू आर, हाउ यू आर, ठीक है ना? तो कहता है कि भाई आप क्या हैं? ठीक है? आप कैसे हैं? आप क्या हैं? वही तो चेक करने के लिए हम आए। जैसे रिटन एग्ज़ामिनेशन हुआ, 3-3 घंटे का परीक्षा देकर के आए। वहाँ तो तुमने को क्वेश्चन दिया, तुम लिखे तो आए, किसी से मिला नहीं, किसी को देखा नहीं। अब यहाँ क्या है कि तुम हो क्या? तो तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेक करना था। एक्सटर्नल विथ इंटरनल क्वालिटी अबाउट यू। और अबाउट योर सराउंडिंग्स का मतलब होता है तुम्हारे सराउंडिंग्स के चारों तरफ, है ना? चारों तरफ किस प्रकार के माहौल हैं, जैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना रहता है, ठीक है ना? करंट अफेयर्स में हम वो जानते हैं अपने राज्य के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने नेशन के बारे में, इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत सारा हमको पढ़ना रहता है। मतलब वो जानना चाहता है कि आप क्या अपने आस-पास की घटनाओं के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं, अवेयर हैं, तभी तो आप जनता के प्रति अवेयर रह सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स, अदरवाइज़ कोई करंट से पूछने की ज़रूरत तो है नहीं। करंट तो जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछ ही लेता है सेकंड पार्ट में, है ना? तो यहाँ फिर भी पूछा जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप कितने सजग हैं और कितना अवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स के प्रति। इसमें सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ठीक है? इश्यूज़ रहते हैं जिसके बारे में जानकारी रखना होता है। जैसे अभी चुनाव ही हुआ है, तो चुनाव के बारे में कहा जाता है कि भाई 10-10 हज़ार रुपया दे करके क्या वोट को खरीद लिया गया, वोट बैंक सरकार ने अपने तरफ कर लिया, आपका क्या विचार है? तो आपका क्या विचार जैसे ही पूछा जाता है, तो वहाँ पर तुमको समझना है कि बोलना आखिर क्या है? क्या हम बोल सकते हैं हाँ, या बोल सकते हैं ना, है ना? इन सब बातों को समझना रहता है, क्या सत्य है? इंटरव्यू में ईमानदारी से सही-सही बातें महिला करनी लोग होती हैं। प्रॉब्लम। क्या हुआ? बोलो, क्या बोले?
सर ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए चुनाव से पहले, ये महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मैनिफेस्टेशन था कि वो महिलाओं को रोजगार में आने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में यह एक पहला कदम था जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया। हालांकि इस यहाँ पे लोग चुनाव के मुद्दे से जोड़ के देख रहे हैं कि जो कि गलत है। और चुनाव अभी जो बिहार में इलेक्शन हुआ, इस तरह का इलेक्शन कमीशन ने कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं हुआ है जिसमें महिलाओं को 10,000 दे करके वोट खरीदा गया हो। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बोल सकते हैं? वीडियो ऑन करके बोलो तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा एक्सप्रेशन। लेकिन एक एंगल ये भी तो हो सकता है कि चुनाव से पहले ही दिया गया, तो मतलब थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस रहा महिलाओं को 10,000 दिए जाने का चुनाव पर। ठीक है। और नहीं, लोग? सरकार को ऐसा नहीं बोलना है। और लोग बोलिए। और कोई? सर ये भी बोल सकते हैं कि अगर कुछ उल्लंघन हुआ होता तो चुनाव आयोग इस पे जरूर कुछ कदम उठाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया था। ये भी पॉइंट है, ठीक है। और कोई बोलिए। मनीषा गुप्ता, सचिन कुमार, रोहिन रंजन, क्या नाम है? बोलो। देखो, बातचीत करना जरूरी है। बात करोगे, तुम बोलोगे तभी तुम्हारा क्लियर होगा सब, है ना? और क्वेश्चन है कि अभी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएस के राष्ट्रपति ने उनके बेडरूम से, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि बेडरूम से उनको उठा करके और यूएस के कोर्ट में लेके गया है। और ऐसा बोला गया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इनका ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए कुछ ऐसी चीजें पकड़ाई हैं जिससे कि वो नाराज हैं यूएस के राष्ट्रपति। और वहां पे, और ऐसा भी इसमें कहा जा रहा है कि जो वहां पे वेनेजुएला में ऑयल की रिजर्व है, जो कि 13 हम लोग बिलियन। आएंगे, उस पर हम लोग आएंगे, करंट अफेयर पर आएंगे, है ना? आएंगे फिर बात करें, सब टॉपिक देंगे, टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे अलग से। और थोड़ा सा रिदम में बात करना है, वंदना, है ना? जी सर। हाँ, पर्सनालिटी का ये पार्ट, चूंकि पूरा का पूरा ये पर्सनालिटी टेस्ट ही है, तो थोड़ा रिदम में ही बोलना है, स्पीड थोड़ा कम करके बोलना है, ठीक है ना? जी स्पीड थोड़ा सा कम करना है। और भी करते हैं इंटरव्यू का जो पर्पस है, ठीक है? हमने बताया था कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दैट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ सचिन, कुछ बोलना है तुमको? नहीं सर। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आएगा ना, तो व्हाट इज द आंसर, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या आंसर है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ इज द आंसर, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ इज द आंसर का मतलब तुम्हारा टोन, पिच, वॉइस, लाउडनेस, वर्ड, ठीक है? वर्ड, जैसा ही वर्ड आता है तो उसके साथ फीलिंग जुड़ी हुई रहती है, शब्द के साथ फीलिंग जुड़ी रहती है, ठीक है? जैसे हम किसी को बोलते हैं कम इन, तो कम इन बोलते हैं मतलब उसको जोड़ते हैं, आता है। और किसी को बोलते हैं गेट आउट, तो देखना उसका फीलिंग ही चेंज हो जाता है। किसी को बोलते हैं कम इन तो भाव अलग होता है, और गेट आउट बोलते हैं तो भाव अलग होता है। इसको समझना है। इसीलिए अभी जो क्वेश्चन हमने दिया था सरकार वाला, उस पर हम आएंगे, बाद में बात करेंगे, उसका आंसर देंगे। प्रॉपर आंसर क्या होगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है ना? तो उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी इलेक्शन में काम किए, तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है, और कितनी ईमानदारी से होती है, कितनी पारदर्शिता से होती है, कितनी स्वच्छता के साथ होती है। कोई भी ऑफिसर ये रिस्क नहीं ले सकता कि गलत कर देगा जानबूझ करके, ठीक है ना? तो उस चीज़ को हमने वहाँ देखा, समझा है, समझते भी हैं, डेली काम करते हैं, तो तुमको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो हम फील्ड में देख रहे हैं, ठीक है ना? इसको समझना है। तो वर्ड कैसा होना चाहिए, फीलिंग उसके साथ होनी चाहिए, थॉट होनी चाहिए। थॉट, तुम्हारी थॉट की, तुम सोचते कैसे हो। जैसे मान लीजिए हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोट को खरीदा, ये थॉट हमारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रोच, तुम्हारा अप्रोच कैसा है बात करने के समय, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, जो तुम्हारे शारीरिक हाव भाव है, ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विच काइंड ऑफ पीपल यू आर, ठीक है ना? ये टेस्ट होता है इंटरव्यू में।
कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है, विच काइंड ऑफ पीपल यू आर। तो ये किस काइंड के हो, ये तो पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर दोगे तो आएगा। तो थॉट, अप्रोच एंड बॉडी लैंग्वेज भी साथ में इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट और नॉट, तुम किसी पोस्ट के लिए सुटेबल हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई प्रशासनिक सेवा पहला चॉइस देता है, ठीक है, तो प्रशासनिक सेवा के लिए वो फिट है कि नहीं। तो उसके प्रश्नों के माध्यम से जो आंसर आएंगे, उसी आंसर के द्वारा समझ में आएगा कि वेदर यू आर सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फाइनेंस सर्विस, है ना, लेबर सर्विसेज या फिर अदर सर्विसेज। ये आता है क्वेश्चन के माध्यम से ही ये सारी बातें सामने आती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो वेदर यू आर